नमस्कार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था कि वे बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल से भी ज्यादा चिकना बना देंगे। बहुत पुरानी बात हो गई। बिहार की सड़कें चिकनी तो नहीं हुई, गड्ढे और गहरे जरूर हो गए। और अब दिल्ली के एक नेताजी ने अजीबोगरीब बयान दिया है, वह भी एक नहीं दो। उन्होंने कहा है कि अगर वे चुनाव जीत गए तो दिल्ली में कालका जी एरिया की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल से भी ज्यादा चिकना बना देंगे। नेताजी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि आतिशी यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया। दोनों बयान आपत्तिजनक हैं। आपत्तिजनक ही नहीं, घोर आपत्तिजनक, अमर्यादित और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला। पर अपना सब्जेक्ट यह नहीं है। अपना सब्जेक्ट यह है कि आखिर नेताजी ने ऐसा क्यों कहा। क्या यह स्लिप ऑफ टंग है या कोई सोची समझी रणनीति? इसी बात को डिकोड करेंगे कि नेताजी ने ऐसा क्यों कहा। जिन नेताजी ने उपरोक्त दोनों बयान दिए हैं, दोनों आपत्तिजनक बयान दिए हैं, उनका नाम है रमेश विधुरी। रमेश विधुरी दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के तुगलकाबाद एरिया के रहने वाले हैं, वहीं की पैदाइश है, वहीं से राजनीति शुरू की और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से कई बार एमएलए रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के मेंबर रहे हैं। 2014 में दक्षिणी दिल्ली से चुनाव जीते, 2019 में भी दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव जीते, 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और अब वे दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए कालका जी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पहला सवाल तो यह है कि नेताजी ने अपनी सीट यानी तुगलकाबाद, जहां से वे एमएलए रहे हैं, जहां की पैदाइश है, उस सीट को छोड़कर कालका जी को क्यों चुना? क्योंकि जो खबरें हैं वह यह है कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र रमेश विधुरी की चॉइस है, यानी उन्होंने पार्टी से मांगा कि मुझे कालका जी से चुनाव लड़ना है। हुआ यह कि 2015 और 2020 में तुगलकाबाद सीट से रमेश विधुरी का सग्गा भतीजा विक्रम विधुरी कैंडिडेट था और दोनों बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सही राम ने विक्रम विधुरी को हरा दिया। यानी रमेश विधुरी को लगा कि तुगलकाबाद उनके लिए सेफ सीट नहीं है, इसलिए वे कालका जी आ गए। हालांकि कालका जी भी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मुद्दे पर आइए कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। पहली बात, रमेश विधुरी ने ऐसा अटपटा अमर्यादित बयान पहली बार नहीं दिया है, वे इसके आदी हैं, पहले भी देते रहे हैं। 2023 में उन्होंने लोकसभा में बसपा के लीडर दानिश अली के लिए इसी तरह के आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और वे अक्सर कहते रहते हैं। अभी 2 उदाहरण मैंने दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के लिए उन्होंने क्या कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, मारलेना से सिंह हो गई। आतिशी के पिता विजय सिंह और उनकी माता तृप्ति बाई दोनों वामपंथी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, दोनों वामपंथी हैं। तो उन्होंने अपनी सुपुत्री आतिशी का नाम
मार्क्स और लेनिन इन दोनों को मिलाकर मार्लेना रखा, आतिशी मार्लेना। और अब शायद चुनाव है तो आतिशी सिंह मार्लेना हो जाती है, कभी कभी आतिशी मार्लेना, कभी आतिशी सिंह। इसी को लेकर रमेश विधुरी ने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, मार्लेना से सिंह हो गई। और दूसरा बयान जो उन्होंने दिया प्रियंका गांधी के लिए घोर आपत्तिजनक कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल से भी चिकना बना देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं रमेश विधुरी? सबसे पहली बात, उनको मीडिया कवरेज चाहिए और मीडिया कवरेज के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि वे गली गली में, कालका जी की गली गली में पहुंच जाएंगे और वहां स्थापित कैंडिडेट हो जाएंगे। एक तो है प्रचार पाना, अखबारों में, मीडिया में, चैनल में कवरेज पाना, लेकिन यह दांव कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। बहरहाल उनका पहला मकसद तो पूरा हो गया कि उनको जबरदस्त मीडिया कवरेज मिल गया। दूसरी रणनीति जो रमेश विधुरी की हो सकती है वह यह कि सीधा मुकाबला अगर हो तो आम आदमी पार्टी को चुनाव हराना कालका जी में बहुत दिक्कत भरा है। कालका जी में तीनों कैंडिडेट हैं, बीजेपी से रमेश विधुरी, कांग्रेस से चर्चित नेत्री अलका लांबा और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री आतिशी। तीन कैंडिडेट, इसमें अगर सीधी लड़ाई होगी तो रमेश विधुरी के लिए कोई चांस नहीं है। और यह चीज सिर्फ कालका जी के लिए नहीं, पूरी दिल्ली के लिए स्थापित है कि सीधी लड़ाई में आम आदमी पार्टी को नहीं हराया जा सकता। तो रमेश विधुरी की एक चाल यह हो सकती है कि मामले को त्रिकोणीय बनाओ, एक नैरेटिव सेट करो कि कांग्रेस भी है दिल्ली में, कांग्रेस भी है दिल्ली में, कांग्रेस की कैंडिडेट है, कालका जी में कांग्रेस की कैंडिडेट अलका लांबा है। और कांग्रेस को चर्चा में लाने के लिए प्रियंका गांधी को उन्होंने टारगेट बनाया कि प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस पर प्रहार करो, कांग्रेस की कैंडिडेट को लाइमलाइट में लाओ, कांग्रेस पार्टी को लाइमलाइट में लाओ। रमेश विधुरी की एक चाल यह भी है, हो सकती है नहीं है। आप सुनिए कि रमेश विधुरी ने किन शब्दों में प्रियंका गांधी को घसीटा। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सुन लिया ना आपने, है ना घोर आपत्तिजनक। अब इस बयान की गली गली में चर्चा है, सिर्फ कालका जी में नहीं, पूरी दिल्ली में। हालांकि इस बयान के खतरे भी हैं, महिला विरोधी उनको ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रमेश विधुरी ही नहीं, पूरी बीजेपी महिला विरोधी है। तो खामियाजा भी हो सकता है, चालाकी महंगी भी पड़ सकती है। अब सुनिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रमेश विधुरी को लेकर क्या कहा। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश विधुरी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने अब रमेश विधुरी की मंशा चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके दोनों बयान घोर आपत्तिजनक है
और दिल्ली की महिलाओं को इन दोनों बयान का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।